हेलो दोस्तों, जय भीम। दोस्तों, जब आज कल एआई का दौर चल रहा है तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को ज्ञान और तर्क का आधुनिक स्रोत माना जाता है। सोचिए, अगर किसी एआई से यह पूछा जाए कि अंबेडकर ने भारत के लिए क्या किया है, क्या वो निष्पक्ष उत्तर देगा? क्या वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जवाब देगा, या फिर किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर उत्तर देगा? हाल ही में जब एलन मस्क द्वारा विकसित एआई ग्रोक से एक अंबेडकर विरोधी ने सवाल किया कि अंबेडकरवादी बनना बहुत आसान है, अंबेडकर ने भारत के लिए किया ही क्या है, भारत को बनाने में असली योगदान तो सावरकर और गोडसे का। फिर एआई का जवाब सुनकर सब दंग रह गए और ग्रोक के एआई का जवाब हर किसी को हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, जानेंगे ग्रोक एआई का जवाब। दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल बाबा साहेब की बातें में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर ग्रोक एआई ने यह स्पष्ट कर दिया, जिससे अंबेडकर विरोधियों के होश उड़ गए। अंबेडकरवादी होना मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, संविधान को जीवन में उतारना और हर उस आवाज के साथ खड़ा होना जिसे समाज ने दबाने की कोशिश की है। ये आसान नहीं है। दोस्तों, ग्रोक एआई ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बाबा साहेब अंबेडकर जी बनना आसान बनी। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ही भारत का निर्माण किया है। सावरकर और गोडसे का योगदान अंबेडकर जी के किसी एक आंदोलन जितना भी नहीं है। एआई ने न केवल सच्चाई से पर्दा उठाया बल्कि उन ऐतिहासिक तथ्यों को भी उजागर किया जो अक्सर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों द्वारा छिपा दिए जाते हैं। ग्रोक एआई ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत के निर्माण में सावरकर और गोडसे की कोई ठोस भूमिका नहीं जी। सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजों को कई माफीनामे लिखे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति नरम रुख अपनाया, उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन उनका वास्तविक योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद सीमित था। वही नाथूराम गोडसे का नाम केवल भारत के इतिहास में गांधी जी की हत्या के लिए दर्ज है, न कि किसी सकारात्मक योगदान के लिए। जब इतिहास के इन तथ्यों को ग्रोक एआई ने उजागर किया तो अंबेडकर विरोधियों के होश उड़ गए, उनके दावों की पोल खुल गई। एआई ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखने वाले और समानता की लड़ाई को दिशा देने वाले असली नायक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ग्रोक एआई ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के योगदान की एक लंबी सूची प्रस्तुत की जो ये साबित करता है कि उनका कार्य भारत के निर्माण में किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक था। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रमुख योगदान। ग्रोक एआई की दृष्टि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता थे। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जो न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करता है बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को भी सुनिश्चित करता है। उनका ये योगदान भारत की आत्मा में रचा बसा है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। उनका मानना था कि एक सशक्त राष्ट्र की नींव तभी मजबूत होगी जब हर नागरिक को समान अवसर मिले। भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आरक्षण नीति का प्रस्ताव रखा। ये नीति उन वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ने का अवसर देती है जिन्हें सदियों तक सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा था। बाबा साहेब अंबेडकर जी केवल दलितों के ही नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों के भी सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल की वकालत की जिससे महिलाओं को समान अधिकार मिले। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार, विवाह में समानता और शिक्षा के अवसरों की वकालत की। बाबा साहेब अंबेडकर जी एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जल संसाधनों के उचित उपयोग के लिए डैम पॉलिसी पर जोर दिया जिससे भारत में कई महत्वपूर्ण क्षाई परियोजनाओं को बल मिला। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की अवधारणा को लागू करवाया
जिससे श्रमिकों को बेहतर जीवन मिल सका। इसके अलावा उन्होंने किसानों को भूमि अधिकार दिलाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था से तंग आकर बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को समानता और सम्मान का जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके इस कदम ने भारत में सामाजिक क्रांति ला दी। जब ग्रोक एआई ने ये सभी तथ्य सामने रखे तो अंबेडकर विरोधी निरुत्तर हो गए। उन्होंने जिस झूठ का सहारा लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के योगदान को छोटा दिखाने की कोशिश की थी, वो खुद एआई की नजरों में एक्सपोज हो गया। एआई ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान भारत के निर्माण में अतुलनीय है। उन्होंने जो किया वो ना सावरकर कर सके और ना ही घोट से सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जबकि अंबेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत से समानता और अधिकारों की मांग की, घोट से ने हिंसा का रास्ता अपनाया। जबकि अंबेडकर ने संविधान और कानून का मार्ग दिखाया। ये स्पष्ट कर दिया कि अंबेडकर बनना आसान नहीं है, वो एक विचारधारा है, एक आंदोलन है और भारत के हर नागरिक के हृदय में बसे हुए हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी शक्ति बनाया और भारत को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई अंबेडकर जी के योगदान पर सवाल उठाए तो उसे ये तथ्य बताना ना भूले। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अंबेडकर जी का योगदान भारत में सर्वोपरि है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भारत के निर्माण में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने ना केवल संविधान की रचना की, बल्कि समाज के सबसे वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनके विचारों और नीतियों ने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बावजूद इसके कुछ लोग हमेशा उनके खिलाफ झूठे प्रचार करते रहते हैं। कभी उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से अलग बताया जाता है, तो कभी उन पर हिंदू धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन हर बार सच इन विरोधियों का पर्दाफाश कर देता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वो किसी भी स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं थी। उन्होंने न केवल दलितों और पिछड़ों के लिए अधिकारों की बात की, बल्कि महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को भी समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर विरोधियों का सबसे बड़ा झूठ यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जो राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने पुनः पैक्ट के माध्यम से दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाए और भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। उनका विरोध करने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी नहीं होते तो भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं होता जितना आज है। उनके आलोचक ये भी कहते हैं कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे, लेकिन वास्तव में वे केवल जातिगत भेदभाव और छुआछूत का विरोध करते थे। उन्होंने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि एक ऐसे धर्म की खोज की जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाए। ये व्यवस्था से टकराने की हिम्मत मांगता है। ये अपने विशेषाधिकार छोड़कर दूसरों को बराबरी देने की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया वो एक आरामदायक रास्ता नहीं है, वो एक सच का रास्ता है। और सच बोलना, सच के साथ खड़ा होना हमेशा मुश्किल होता है। ग्रोक एआई ने निष्पक्ष आधार पर जवाब दिया, क्या अंबेडकरवादी होना आसान है? तो जवाब साफ है, नहीं, आसान नहीं है। लेकिन अगर हम वाकई एक न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं तो ये जरूरी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि डॉक्टर अंबेडकर न होते तो शायद आज भारत का संविधान वैसा न होता जैसा आज है। उन्होंने न केवल संविधान में समानता को स्थापित किया, बल्कि दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। उनके विचार आज भी संविधान की आत्मा में बसते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। संविधान का महत्व आज के भारत में, आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है।
इस लोकतंत्र की जड़ें हमारे संविधान में है। चाहे चुनाव हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या सामान्य नागरिकों के अधिकार, हर चीज की नींव संविधान से ही जुड़ी है। जब भी कोई नागरिक अन्याय का शिकार होता है, वो संविधान की शरण में जाता है। यही संविधान है जो सरकार को जवाबदेह बनाता है, नागरिकों को अधिकार देता है और हर किसी को कानून के सामने समान बनाता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये वो दिन है जब हमने खुद को एक संविधान दिया। एक ऐसा संविधान जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों के सपनों का दस्तावेज है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। एक जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, उसके मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो न्याय, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। अंबेडकरवाद केवल एक विचारधारा नहीं है, ये सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए एक आंदोलन है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में जिन मूल्यों की स्थापना की, वे आज भी हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। ये विचारधारा हमें यह सिखाती है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। अंबेडकरवादी होना एक चुनौतीपूर्ण मार्ग। अंबेडकरवादी होना आसान नहीं है। ये एक निरंतर संघर्ष है जो हमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये उद्धरण हमें यह सिखाता है कि गुणवत्ता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय की स्थापना में अंबेडकरवाद की भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के माध्यम से एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां सभी को समान अधिकार मिले। उन्होंने कहा था, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। यह विचार हमें यह समझाता है कि आधुनिक भारत में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शिक्षा और अंबेडकरवाद। शिक्षा को डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन माना। उन्होंने कहा था, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में व्याप्त अज्ञानता और पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने कहा था, पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। यह विचार हमें यह सिखाता है कि महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें भी समाज में बराबरी का स्थान दिया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय और अंबेडकरवाद। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक समानता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा था, इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। ये उद्धरण हमें यह समझाता है कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।